हमारी, अभी हमारी जिद है आप बोलें। अब अंदर से मुकाबला कर रहा है ना, वो आड़ के बैठा है, उसने इस पूरे सिस्टम से जिद लगाई है, 75 साल बाद किसी ने टक्कर ली है, हम उसकी टक्कर में उसका साथ दे रहे हैं। ये वजारतों से आगे की गेम होगी। 72 साल से ज्यादा उम्र की औरत, कैंसर सर्वाइवर, जेल में बैठी हुई है, जो आपकी माँ की उम्र की है। आपने उस पर क्या काम किया उसके लिए? उसको आप अरबों रुपया खा गई इस मुल्क का, और आप खुली घूम रही हैं और वज़ीर आला बन गई हैं। आपको कोई नहीं पूछ रहा। हम जमानते लेके निकले तो आप पूछें कि जिनको जमानते क्यों दे दी हैं इन्होंने? ना अगर आपने पूरे मुल्क को ड्रामा फिल्म ही बना देनी है तो जरूर वज़ीर आज़म बना दे हमारी तरफ से। अभी तो पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, फिर पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगी वो। देखो, जो मुलाजिम है या जो भी कोई सरकारी मुलाजिम है, जिस भी ओहदे पे है, चाहे जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, रहेगा हमारा मुलाजिम ही। तो हमें डिक्टेट करने के आप ख्वाब ना देखें। आप हमारी इज्जत करें, हम आपकी इज्जत करेंगे। अब अपने मैं जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ तो 100% चांसेस होते हैं पुलिस के आने के। असल नाज़रीन, मैं दीम कमोर, आप देख रहे हैं कमो पाकिस्तानी चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ कप्तान की शेरनी मौजूद है, सनम जवेद खान, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेलें काटी हैं, पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगाए हैं और आज अफ्तारी करने आई हैं। इनको तो पहले हम वेलकम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अफ्तारी उस जगह पे करने आई हैं जहाँ पे नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला था, बहुत सख्त मुकाबला था। हम वेलकम करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच वेलकम करने के लिए। डॉक्टर यास्मीन ने जितना ख्याल रखा है हमारा जेल में, उनके हलके में हम शौक से मोहब्बत से आते हैं। हम नहीं चाहते कि उनकी एब्सेंस में कि उनकी कमी किसी को महसूस हो। और मैं जब जाती हूँ वो पूछती हैं कि मेरे हलके का ख्याल रख रही है और वहाँ जाती हो, तो इसलिए हम फ़र्ज़, मैं तो फ़र्ज़ समझ के यहाँ पे आती हूँ। मतलब कि आपने जिस तरह यहाँ पे एंटर हुई हैं, तो आपको एकदम खौफ नहीं आया कि एकदम पुलिस आ गई, यहाँ से भागने के भी नहीं रास्ता है? नहीं नहीं, मुझे जब मैं यहाँ एंटर हुई तो मुझे सबसे पहला ख्याल ये आया कि मेरी डॉक्टर यास्मीन राशिद का हल्का है ये, जहाँ बात से है। लोगों ने सालों से नवाज शरीफ जिस इलाके पे कब्जा करके बैठे थे, वो जेल में थी, इसके बावजूद लोगों ने उनको इतनी इज्जत दी कि उन्होंने इस इलाके से उनको वोट दिया, उनको जिताया। तो मुझे तो ये इधर आके बहुत अच्छा लगा। मतलब ख़वातीन का आलमी दिन था, तो मरियम नवाज कहती है कि औरत मेरी रेड लाइन है, तो उस बारे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके कहने में और करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर औरतें आपकी इतनी रेड लाइन होती तो आपकी जो सियासी मुखालफिन हैं उनके खिलाफ जिस तरह के केसेस बन रहे हैं, चले अगर आप कहें कि जी मेरे होते हुए नहीं बने, पहले के बने हुए, अब आप हैं। अब आप देखें, एक औरत जिसका 3 महीने के बाद कानूनी तौर पर जमानत हक है, 90 दिन के बाद, अगर आप कुछ नहीं साबित कर सकते हो, एक 70 साल से ज़्यादा उम्र की औरत, कैंसर सर्वाइवर, जेल में बैठी हुई है, जो आपकी माँ की उम्र की है, आपने उस पर क्या काम किया उसके लिए? उसको ज़मानतें नहीं मिल पा रही हैं, तो आप पूछे ना जज से कि क्यों हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उनको ज़मानत देने से कौन मना कर रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको औरत तब मानूं तब आप औरतों के हक के लिए बोलें। बुशरा बीबी पे इद्दत जैसा केस बना, इस औरत ने कुछ नहीं बोला, ये एक लफ्ज़ नहीं बोली इसके लिए। सियासी मुखालफिन का मतलब ये तो नहीं कि आप औरतों पे गलीज केस करें। हम पे जंग, बगावत, गद्दारी के मुकदमे हैं। हम अदालतों से जमानतें लेके निकलते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाती है, इनको जमानत क्यों मिली? भैया, आप अरबों रुपया खा गई इस मुल्क का, और आप खुली घूम रही हैं और वज़ीर आला बन गई हैं। आपको कोई नहीं पूछ रहा। हम जमानतें लेके निकले तो आप पूछें कि जी इनको जमानतें क्यों दे दी हैं इन्होंने? वो कहाँ से औरत आ गई? उनकी औरतों वाली हरकतें ही नहीं है। नहीं, आने वाले दिन ये कह रहे हैं लोग, तजिया निगार भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनाने के लिए वो तैयारी शुरू होगी, तो इस बारे क्या है आपका? अगर तो मुल्क में कोई फोटोशूट चल रहा है, कोई फिल्म बनानी है मुल्क की, अभी तो सर्कस बना हुआ है ना, अगर आपने पूरे मुल्क को ड्रामा फिल्म ही बना देनी है तो ज़रूर वज़ीर आज़म बना दे हमारी तरफ से। अभी तो पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, फिर पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगी वो। देखिए जी, लाहौर में 4 चीज़ें चमका के अब ये ना बोले कि मैंने पंजाब में बहुत बेहतरी कर दी है। एक तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये लाहौर से बाहर क्यों नहीं निकलते। पूरे पंजाब का बजट आप 2-4 जगहों पर लगा के बोल देते हैं, देखें जी हमने कितने अच्छे पुल बना दिए, कितनी अच्छी सड़कें बना दी, और बाकी पूरा पंजाब जाके देखें उसमें क्या हालत हुई हुई है। लोग मर रहे हैं और इनको पढ़िए हमने सड़कें पुल बना दी। लोगों को अब इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। लोग ये देखते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने की, एजुकेशन की कितनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे बच्चों को नौकरी देने के लिए बाहर ना जाना पड़े, हम महफूज कितने हैं, हमारी जान, हमारी इज्जतें, हमारे माल कितना महफूज है, जो नहीं है इस मुल्क में ना। हमें क्या लगे आपने ऊपर पुल बना दिया, नीचे सड़क बना दी, क्या बना दिया, क्या नहीं बना दिया? हमारा सारा पैसा इस मुल्क से बाहर जा रहा है, सारी नई नस्ल इस मुल्क से बाहर जा रही है। आपको खुशी चढ़ी है मैंने 2 सड़कें बना दी हैं और उन पर हरा पेंट कर दिया है, जो पहली बारिश में उतर जाता है। अच्छा, मुझे दूसरी ये बात बताएं कि पंजाब के अंदर लोग नहीं निकल रहे, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, पंजाब में जो हुआ है वो पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं हुआ। इस जो स्पेस है इसको फिल करने में टाइम तो लगना था ना, लेकिन अभी हम लोग बाहर हैं जेलों से, और यहाँ लाहौर की जो टीम है वो बहुत एक्टिव है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, चाहे वो मैच की एक्टिविटी हो या डोर टू डोर हो या स्टिकर एक्टिविटी हो या कॉर्नर मीटिंग्स हो, अफ्तारियाँ हो, अब तो सब कुछ हो रहा है हमारा। कल हमने ज़िले शाह के लिए भी एक इवेंट रखा हुआ था, उनके लिए दुआ करवाई हुई थी। तो लाहौर तो बहुत एक्टिव हो गया है और आगे इंशाल्लाह इससे मज़ीद एक्टिव होगा। ईद के बाद वो फिर सख्तियाँ शुरू कर देंगे आप?
सख्तियाँ हमने इतनी देख ली हैं कि अब हमें सख्तियाँ लगती ही नहीं हैं। अब आप आपने अगर थोड़ी कसर छोड़ी होती ना तो हमें उस कसर का डर होता। हमने अपना मैक्सिमम देख लिया हुआ है कि लोग कहते हैं कि जेल में डाल देंगे। हमने 14 महीने गुजार लिए और हर शहर की जेल आपने फिरा दी हमें। अब हमारे पास बचा क्या डरने के लिए ना। तो खान साहब ने बताया है, जो भी बताएंगे वो रमज़ान के बाद, वो तो जी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा लाएमल। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि सनम जवेद कंप्रोमाइज़ होके आ गई है जेल से, अब उसके पीछे पुलिस नहीं आती है। ये हकीकत है कि क्या है ये? मैंने तो आते ही आज पहली बात भी ये पूछी है कि मेरे आने पे कितने परसेंट चांसेस है पुलिस के भी आने के। तो मैं जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ तो 100% चांसेस होते हैं पुलिस के आने के। हमारा तो जी हर जगह से मेरा जाना, एक मैं अपनी चली जाती हूँ, फिर उसके लिए वहाँ से वापस मुझे निकालने के लिए पूरी एक प्लानिंग होती है कि कहाँ से, किस रास्ते से, किस दरवाजे से और किस तरह से निकालना है। तो हमारे पीछे पीछे तो पुलिस फिर रही है, उसका कोई टेंशन नहीं है। हमने तो अपने घर भी चेंज कर लिए हैं, घूमते फिरें, इनके पास करने को कोई काम नहीं है, हमने इनको काम पे लगाया हुआ है, ये हमारे पीछे पीछे फिरे। अच्छा, हर एहतजाज में आती थी इमरान खान। लाहौर का जहाँ भी एहतजाज होता था आप जाती थी, ख़ास तौर पे लिबर्टी में। एक टाइम था कि जब खान साहब नहीं जानते थे आपको, तो अब वो टाइम आ गया, खान साहब आपका जिक्र किए बगैर नहीं रहते। कैसा फील होता है? देखिए, मेरे लिए तो इतनी ऑनर की बात है, जब मैं सुनती हूँ तो जब हमें कोई मिलने आता था तो मुझे जैसे उन्होंने बताया क्या हुआ था, खान ने आपके लिए इतना बोला था, मैं उनको कहती थी, उन्होंने मेरा नाम लिया कि मतलब सनम से पूछो ये वो, तो कहते थे हाँ हाँ आपका नाम लेके पूछते हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती थी, मुझे तो उसके बाद बात, मेरे लिए बात वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। अगली क्या बात थी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होती थी। बस मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि खान साहब को अगर नाम पता है और वो नाम लेकर बात करते हैं, वो ऑनर। देखिए, हमें इतनी खुशी होती थी ये सुन के कि खान अपने बारे में नहीं पूछता पहले, वो पहले पूछता कि मेरी खवातीन का क्या किया है, मेरे वर्कर का क्या कर रहे हो। अभी मैं यहाँ इनसे भी बात कर रही थी तो उन्होंने कहा खान ने जेल से मैसेज भेजा है कि मेरे वर्कर्स के लिए अगर आना मुश्किल है पेशियों पे तो उनके लिए गाड़ियों का अरेंज करो। मतलब वो खुद बंदा जेल में बैठा हुआ है लेकिन उसको अपने हर वर्कर की इतनी परेशानी है। अच्छा, ईद के बाद कोई बड़ा करने जा रही है पीडीए की नहीं करने जा रही? देखिए, ये तो खान साहब ने बताना है। उन्होंने कहा है कि ईद के बाद वो कोई लायामल देंगे। हम तो जी देखिए हमारे पास करने को कुछ है नहीं, हमारे पीछे पीछे सिर्फ पुलिस है। हम रोज़े रख रहे हैं, देखिए हम तो, हमारे शैतान तो हम में तो शैतान है नहीं। और जो बेसिक वाले अल्लाह करे वो बंद हो जाएं, सिर्फ रमज़ान में बंद ना हो, ये इस मुल्क से ही बंद हो जाएं, वो अपने अपनी जगहों पे वापस जाएं, अपनी अपनी डोमेन में काम करें। शैतानी जो पूरे मुल्क में लगाई हुई है उसे जान छोड़े हमारी। वरना हमारे पास तो अभी देखिए हमने तो एक्सट्रीम देख लिया हुआ है, हमारे पास तो, हमें तो डर कोई बचा नहीं है। तो हम तो बड़ी खुशी खुशी करेंगे जो भी एहतजाज होगा या जो भी मार्च होगा, जो भी खान साहब ऐलान करेंगे। अच्छा, जाते जाते ज़रा हमें ये भी बता दें, कल को खान साहब बाहर आते हैं, आपको कोई अच्छी वजारत मिल जाती है, तो आप सबसे पहले क्या मतलब कि करेंगी? देखिए, हमारा ये जितना स्ट्रगल है, ये जितनी फाइट है, हमसे लोग पूछते भी थे ना कि आप लोग थकते नहीं है, तो हम उनको कहते थे अगर कभी हमें ये लगे ना कि ये हम खान के लिए किसी और के लिए कर रहे हैं तो हम थक जाएंगे। हमें पता है कि ये हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, जो अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल तो कोई होप ही नहीं बचती है ना। और अगर वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो हम क्यों ना करें। ये बात जो है ना, ये ओहदों से, वजारतों से बहुत आगे की निकली हुई है। पीटीआई का जो वर्कर वोटर सपोर्टर है ना इस वक्त, उसने जितनी कुर्बानी दी और जितनी मार खा ली है वो कोई वजारत के लिए नहीं खा सकता। ये इससे आगे की बहुत चीज़ें हमारी, अब ये हमारी जिद है, आप बोलें। अब खान जैसे मुकाबला कर रहा है ना, वो अड़ के बैठा है, उसने इस पूरे सिस्टम से जिद लगाई है, 75 साल बाद किसी ने टक्कर ली है, हम उसकी टक्कर में उसका साथ दे रहे हैं। ये वजारतों से आगे की गेम होगी भी, अब ये जिद की गेम है। मतलब खान साहब के लिए वज़ीर आज़म का ओहदा भी बहुत छोटा है। देखिए, अगर उनको वज़ीर आज़म के ओहदे में कोई इंटरेस्ट होता तो 8 फरवरी के बाद जब नून लीग भी उनकी मिन्नतें कर रही थी और पीपल्स पार्टी भी उनकी मिन्नतें कर रही थी कि जी हमारे साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ले, वो ओहदा लेता और गवर्नमेंट बना लेता, वो भी अपने केस माफ़ कराता और बाहर आ जाता। उसने ये साबित किया कि ये ओहदों से आगे की गेम है। अभी ये हमारी इज्जत की बात है, अभी ये हमारी जिद की बात है, अभी ये हमारी पसंद की बात है। तो अब इस पर लड़ेंगे, एंड तक लड़ेंगे। नहीं, ट्रम्प कोई हेल्प करेगा खान साहब की बाहर आने में कि नहीं? ट्रम्प की हमें हेल्प चाहिए नहीं ना। देखिए, दुनिया में आप अपना मजाक बना रहे हैं। जब आप बोलते हैं कि जी हमें बाहर किसी से मदद चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम जब बात करते हैं, हम ह्यूमन राइट पे बात करते हैं कि जी औरतों के साथ जो हो रहा, जो बच्चों के साथ हो रहा, जो बुजुर्गों के साथ, स्टूडेंट्स पकड़े हुए, जैसे डॉक्टर जेल में डाले हुए हैं, तो ये ह्यूमन राइट की वायलेशन है। औरतों को 90 दिन के बाद जमानत, उनका हक है जो नहीं मिल रही है। ठीक है, जमानतें ना मिलना, सबसे केसेस, दहशतगर्दी अदालत का लॉ है कि 7 दिन में आपने ट्रायल पूरा करना है, 2-2 सालों में चलान पेश नहीं हो रहे। तो हम तो इस पे बात करें कि जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, हमें कुछ नहीं चाहिए ट्रम्प से। हमें ये है कि आप जजेस को ब्लैकमेल करना बंद करें। वो लिख लिख के दे रहे हैं, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो उन जजेस के कंसर्न्स आप देखें, अदालतों को आप काम करने दें। आप 26वीं तरमीम जैसी तरमीमें ना लेके आएँ। आप जजेस को आप रिश्वतें ना दें कि आप नीचे से उठा के उनको ऊपर ओहदों पे लगा दें। ये ड्रामेबाजी मुल्क में बंद करें तो खान साहब तो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे, हमें किसी की बाहर मदद की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये जो हमारी लड़ाई है ना,
जो हम पे वो अगर इल्ज़ाम लगाएंगे जी साजिश कर दी, तो जो मालिक होता है ना घर का, उसको कभी साजिश करने की ज़रूरत नहीं होती। जो मुलाजिम होते हैं ना घर पे कब्जा करने की साजिशें हमेशा वो करते हैं हमेशा। तो हमें तो ज़रूरत नहीं साजिश करने की, हमारा तो मुल्क है, हम मालिक हैं इस मुल्क के। तो जो मुलाजिम है या जो भी कोई सरकारी मुलाजिम है, जिस भी ओहदे पे है, चाहे जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, रहेगा हमारा मुलाजिम ही। तो हमें डिक्टेट करने के आप ख्वाब ना देखें। आप हमारी इज्जत करें, हम आपकी इज्जत करेंगे। आप अपने डोमेन में वापस जाएं, आप अपने बैरकों में वापस जाएं, अपने बॉर्डर्स पे वापस जाएं। जो जिनका करने का काम है बस उनको करने दें। नहीं जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, इमरान खान का हर वर्कर डर चुका है, खौफ ख़त्म हो गया है। तो